गाइस, मेरा नेम है असीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय असीबा। तो हम आज करेंगे चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2। 9.2 के मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अगले पार्ट में होंगे। आप लोग लिखेंगे मैथमेटिक्स बाय अजीबा चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 2, तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट है, क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट है, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 इसके मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें मौजूद है। आप देखें तो आपको मिल जाएगा। अब करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, यहाँ वर्टिसेस वेदर द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देती हैं 5, -2, 5, 4 एंड -4, 1। ये पॉइंट्स दे रही हैं। और वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोलेटेड ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की ट्रायंगल होती है। एक वो ट्रायंगल जिसका हर ज़ाविया 60 बनता हो, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और ऐसी ट्रायंगल जिसका एक ज़ाविया 60 और बाकी 45 बनते हों, वो आइसोस्केल ट्रायंगल होती है। ठीक है। तो अब देखते हैं ये ट्रायंगल जो हमने पॉइंट्स, ये क्वेश्चन में हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। पॉइंट्स को जब इनका ग्राफ बनाया है तो ये इस तरह की ट्रायंगल बनी है। इनके ग्राफ मिलाने के, इनके पॉइंट्स मिलाने के बाद। तो अब देखते हैं ये इक्विलेटरल है या फिर ये इक्विलेटरल है या फिर आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो अब लेट करते हैं। उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे वो P, Q और R है। तो वी नो डैट, हम डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं। D = x² - 1 का स्क्वायर प्लस y² - y1 का स्क्वायर, और इनका अंडर रूट आएगा। अब हम P Q निकालते हैं। P Q मतलब P और Q, इसमें से x की वैल्यू ये है 5 माइनस इसकी x की वैल्यू ये है x2 की 5 - 5, x2 में से x1 निकाला और प्लस का निशान y2 में से y1, 4 - -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 में से 5 निकालेंगे 0 बचेगा, 4 2 प्लस करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है। तो 6 का स्क्वायर लें, 6 6 36, और इसे जब खोलते हैं तो बाकी 6 बचता है। 6 का स्क्वायर इससे काट के भी 6 ले सकते हैं हम। अगला हम करते हैं QR। ठीक है। QR डिस्टेंस फार्मूले में Q की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 90 का एंगल आया। फिर PR में भी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास 90 का एंगल आया। ठीक है। दो एंगल हमारे पास 90 के हो गए हैं और एक एंगल हमारे पास 6 का है। मतलब ये जो है ये क्या नाम था उसका, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, वरना इसका हर ज़ाविया 60 का होता। इसका ज़ाविया यहाँ पे दोनों में 90 √90 √90 आया है। तो सिंस PQ = 90 और PQ जो है वो 6 है, तो PQ जो है वो 6 है। सो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो PQR से हमें हासिल हुए हैं। नॉन कोलिनियर मतलब कि एक लाइन पे ये इनका वजूद नहीं है। कोलिनियर मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे आपके पॉइंट्स का वजूद हो, उसे कोलिनियर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर फ्रॉम एन आइसोस्केल ट्रायंगल PQR। अगला सवाल करते हैं। समझ आ गई इसकी? डिस्टेंस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट करनी होती है बस। ठीक है। और फिर उसके बाद देखना होता है कि इनकी जो इनका आंसर है वो मैच करता है कि नहीं। उससे पता चलता है कि ये कौन सी ट्रायंगल है या कौन सा लाइन है या कौन सा ग्राफ है। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 करना है। शो वेदर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस -1 1 5 4 2 -2 एंड -4 1 फ्रॉम द स्क्वायर। मतलब कि हमने ये देखना है ये जो पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर बनता है कि नहीं। पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर ऐसा नहीं होता। स्क्वायर हमें पता है स्क्वायर कैसा होता है। तो अब क्या करेंगे हम, अब डिस्टेंस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। ये डिस्टेंस फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। वी नो दैट ये डिस्टेंस फार्मूला
हम डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ये है, ए बी की वैल्यू ए बी इसके अंदर एक्स स्क्र माइनस x1 वाई स्क्र माइनस 1 y1 इनमें वैल्यूज़ पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद 5 + 1 6 स्क्वायर हो गया, प्लस 4 - 1 3 स्क्वायर हो गया। तो 6 6 36 होता है, 3 3 9 होता है। तो 36 + 9 45 बनते हैं। ठीक है, तो ये ए बी का 45 आ गया हमारे पास। अब मालूम करेंगे बी सी का। बी सी की वैल्यूज़ पुट की, -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 9 + 3 36 = 45। ये भी 45 का एंगल आ गया। अब सी डी मालूम करते हैं। तो -4 - 2 1 + 2 होल स्क्वायर, -4 + 3 36 + 9, ये भी 45 का हमारे पास एंगल आ गया है। ठीक है, 45/45। अब डी ए मालूम करते हैं। अगर डी ए भी 45 का एंगल होता तो ये एक स्क्वायर होती। डी ए मालूम किया है, तो -4 + 1 1 -1 और -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर √9 और ये तो 3 निकला है। तो हम कह सकते हैं ए बी बी सी सी डी = 45, लेकिन हमारे पास डी ए जो है वो 45 नहीं है। सो जो पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर नहीं बनते। ठीक है स्टूडेंट, शो वेदर और नोट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट 1 3 4 2 एंड -2 6 आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक ज़ाविया 90 का बनता हो। आई थिंक वही राइट ट्रायंगल होती है। वेट, हाँ, राइट ट्रायंगल उसे ही कहते हैं जिसका एक ज़ाविया 90 का हो। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स इसे शो करने हैं, हमें बताना है कि ये राइट ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया है हमने। ग्राफ हमें इस तरह का मिला है। ठीक है, तो अब इनका डिस्टेंस फार्मूला मालूम करते हैं। इसे हमें नाम दे दिया है पी, क्यू और आर का। तो वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y² - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले पी क्यू की यहाँ पे इनकी एंट्रीज लिखती हैं। 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज़ लिख दी हैं और 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 + 1 ये तो 10 आते हैं। अब क्यू आर का करना है। क्यू आर का डिस्टेंस फार्मूला इसका 52 निकला है और पी आर का डिस्टेंस फार्मूला इसका 18 निकला है, जिसे 3/2 कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर ये बनता है 62। ठीक है, तो ये भी 90 का एंगल नहीं बनता। सो पी आर हमारे पास 18 का स्क्वायर 18 है और पी क्यू हमारे पास जो अब हमने बताना है कि पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर नहीं है पी आर के। तो इसका मतलब ये 90 के एंगल के बराबर नहीं है, तो हमारा ये स्क्वायर नहीं बनेगा। यूज़ डिस्टेंस फार्मूला वेरीफाई द पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स ये हैं आर कोलिनियर, मतलब ये एक ही लाइन पे एक्सिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो हमने फार्मूला लिखा x2 - x1 y2 - y1। इसमें एंट्रीज़ की। एंट्रीज़ करने के बाद एक निकला हमारा 12.37 और बी सी हमारा निकला 425। ठीक है, इसे करते हैं 20.60 और सी ए हमारा निकला 8.25। ठीक है, अब हम करते हैं ए बी प्लस सी ए, मतलब ए बी और सी ए जो है वो बी सी के बराबर है कि नहीं। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर विद ए बिटवीन बी एंड सी। तो ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये कोलिनियर हैं। ये मतलब कि इस तरह आप लिखे हैं, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर विद ए बिटवीन बी एंड सी, तो ये कोलिनियर हैं। अब क्या करना है? यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नोट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसका ग्राफ नहीं है, इसका ग्राफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ग्राफ नहीं है। मुझे भी नहीं दिया गया था, मैंने भी नहीं बनाया। अपने आसानी के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बनाएं। तो क्वेश्चन 4, यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नोट पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं कि नहीं करते। तो हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं, वी नो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वेट, ठीक है, अब ए बी √-2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 1 का होल स्क्वायर। तो -3 जो है ये होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, 9 + 81 और ये √90 निकला। ठीक है, और √90 का जब हम वो एलसीएम लेते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा और 10 इस तरह। ठीक है,
मैं आपको लेकिन दिखा देती हूँ। नाइन्टी का जब इस तरह एलसीएम लेते हैं, ये 90 है, 3 3 द 9, 3 0 द 0, 3 1 द 3, 3 0 द 0, 2 5 द 10, 5 1 द 5। तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 होगा, इस तरीके से। तो अब बीसी देखते हैं। बीसी हमारे पास अब बीसी देखते हैं। बीसी हमारे पास इस तरीके से दिया गया है कि 4 + 2 + 8 + 10 + 8। तो इनमें वैल्यूज़ पुट किए हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास √360 आया। तो √360 आया हमारे पास। तो फिर उसके बाद हमने AC निकाला। AC √310 आया। तो अब हमने देखना है कि ये एक ही लाइन पर लाई करती है कि नहीं करती। इनके आंसर तो डिफरेंट आए हैं। तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। मतलब कि ए बी और ए सी को जब प्लस करेंगे तो उसका आंसर बी सी के बराबर आएगा। तो ये ए बी सी जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। ठीक है, इनकी समझ आ गई। मतलब कि ए बी हमने ए बी प्लस ए सी को हमने जो है प्लस करना है, उसका आंसर बी सी के इक्वल आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड किए गिवन दैट 2k इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 7 और 9 1। क्वेश्चन 6 मैंने पहले कर लिया था, वो गलती से पहले हो गया था। तो क्वेश्चन 4 और 5 मैंने बाद में किया है। तो आप क्वेश्चन के नंबर लिखे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से आप देख लीजिएगा, देख के फिर आपने उतारने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने तो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको तब भी समझ नहीं आता, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई बैक मिलेगा इंशाल्लाह। तो फाइंड के बिटवीन पॉइंट 2k इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 7 एंड 9 1। तो जो है इक्वी डिस्टेंस वो ट्रायंगल होती है जिसका हर ज़ाविया 60 का होता है। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ नहीं बनाया। ग्राफ आपने बनाना तो आप बना लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है। वैसे यहाँ पे हमने लेट किया कि ये पी की है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, वी नो दैट डी का हमने फार्मूला लिख दिया। अब हमने पी क्यू निकालना है। इस फार्मूले के मुताबिक 3 में से 2 गए तो 1 बचे, 7 - k, तो 7 - k वैसे का वैसे ही आएगा। 1 का स्क्वायर लिया तो 1 या 7 - k का होल स्क्वायर। तो इसे जब होल स्क्वायर करते हैं तो 1 + 49 + 2 7k + k स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला खुल गया। 49a² + b² - 2ab, ये फार्मूला खुल गया। इसे 49 + 1 करें 50 हो जाएगा, -49 हो जाएगा। 49 के 2 7 दा क्या होता है, 2 7 दा 14 होता है। तो ये दोनों 50 हो गए, 2 7 दा 14 होता है। तो यहाँ 49 क्यों लिखा हुआ है। चले 49 की आप रखें, 1 मिनट। यहाँ पे 14k ही आएगा। ठीक है, ये गलती निकल आई, एक 14k ही आएगा इस जगह पे। ठीक है, तो प्लस k² 9 - 2 का होल स्क्वायर, ये अगला हम पूरा लेने लगे हैं। इसका डिस्टेंस फार्मूला हम लेने लगे हैं 9 - 2 का होल स्क्वायर + 1 + k का होल स्क्वायर। तो 9 में से 2 निकाले और 9 में से 2 निकाले तो आई थिंक 7 बचते हैं। 7 7 दा 49 + 1 और यहाँ पे ये फार्मूला लगाया, 1 + k पे फार्मूला लगाया, a² + b² - 2ab। -2ab क्यों होगा, a + k है तो +2ab होगा। वन -k है यहाँ पे, ये माइनस है। ठीक है, तो इसलिए माइनस ही लगेगा, माइनस का फार्मूला लगेगा, a² + b² - 2ab। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ लगेगा। और 50 - 2k + k² ये निकाला। सो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो वो ये कह रहा है पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। तो कैसे, अब हमने के की वैल्यू निकाल ली है ना, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे पी क्यू का लिख देंगे 50 - 14k + k² और फिर इसका अंडर रूट हम खोल लेंगे, अंडर रूट हम निकाल लेंगे 50 - 2k + k², इसका भी अंडर रूट हम खोल देंगे। तो k² और k² दोनों आपस में कट गए हैं। 50 - 14k - 2k,
तो 50 और 50 भी आपस में कट गए हैं। बाकी बचे हमारे पास 14k माइनस 2k। तो यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 14k और प्लस 2k प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है ना, तो वहाँ प्लस, वो प्लस 2k हो जाएगा। 14 में से 2 निकाले तो हमारे पास 12k बचे। माइनस 12 बड़े का माइनस का साइन था, तो ये 12k बन जाएगा। 12k इज इक्वल टू 0। तो सो हमारे पास k जो है वो 0 निकला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।